साथियों, उत्तर प्रदेश मेरठ का एक इंस्पेक्टर होता है, एक पुलिस वाला होता है। तो उसने एक महिला के साथ भाई बहुत ही जो है बुरी या बोले तो घिनौनी हरकत करी। अब लेकिन उस महिला ने भी साथियों ऐसा जवाब दिया है कि जिसने भी सुना उसके पैरों के तले जो है जमीन खिसक गई। तो साथियों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश मेरठ की। साथियों, मेरठ के पास एक गांव लगता था जिसका नाम होता है मवाना। तो वहां पर साथियों एक रामदास था। रामदास जो है बड़ी ही मेहनत मजदूरी करता था। वह मिस्त्री का यहाँ तक कि काम किया करता था। साथियों, मिस्त्री जो होते हैं ना, जो मकान वगैरह बनाते हैं और चुनाई प्लास्टर जो करते हैं, इस प्रकार से मिस्त्री का काम वह किया करता था। और उसके घर में उसकी बीवी थी, वाइफ थी, जिसका नाम बड़ा प्यारा था, गंगा। और साथियों, गंगा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। और जो है उसकी उम्र के लगभग के बारे में हम बात करें तो करीब करीब उसकी उम्र रही होगी 32 साल के आसपास। साथियों, उसकी उम्र थी। अब उसकी जो है बेटी थी, मतलब रामदास, और उसकी पत्नी गंगा की एक बेटी भी थी जिसकी उम्र हो गई थी लगभग 14 से 15 साल के आसपास। अब इधर साथियों जो गंगा होती है उसकी थोड़ी जल्दी शादी हो जाती है। और गांव में थोड़ा सा आपने देखा होगा, इंटीरियर में कम उम्र में शादी कर देते हैं। और कई बार तो भाई लगभग 18 से कम ही उम्र में शादियां तो कर ही देते हैं। अब भाई इनकी जो है बेटी जो होती है वह पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी। उसका नाम था अंजलि। तो लगभग 15 साल के आसपास उम्र थी और पढ़ाई लिखाई बहुत दोस्तों अच्छी तरीके से वह हमेशा करती थी। और रामदास को भी भाई यकीन था कि मेरी इकलौती जो बेटी है ये पढ़ लिख करके नाम रोशन जरूर करेगी, इसको मुझको अच्छे से पढ़ाना है तो बढ़िया सा काम चलता है। लेकिन भाई इधर क्या होता है कि रामदास जो है जिस ठेकेदार के यहाँ वह काम करता था, जिसका नाम ठेकेदार था, ठेकेदार तो जो नाम से उसको बुलाया करते थे, तो उसके अंदर में लगभग काम करता था। अब इधर ठेकेदार थोड़ा सा बदमाश टाइप को तो था ही, क्योंकि ठेकेदार था। अब इधर जो होता क्या है कि वह पैसे रोक लेता है। कई साल मिस्त्रियों के, मजदूरों के पैसे रोकता था और पैसा नहीं देता था। अब इधर क्या है कि साथियों जो रामदास है वह ठेकेदार से बोलता है कि साहेब जो है मेरे पैसे पुराने हिसाब कर दो, बड़ा ही अच्छा होगा। मतलब वो रोक के रखता है, मतलब आधे पैसे देता है, आधे नहीं देता है। अब इधर साथियों वह रामदास मिस्त्री बोलता है कि मैं अच्छे तरीके से काम भी करता हूँ, कोई छुट्टी भी यहाँ तक कि नहीं लेता हूँ, तो मुझे पैसे की ज़रूरत है। लेकिन उधर जो है ठेकेदार जो होता है वह बोलता है कि अभी मेरे पास इतने पैसे हैं ही नहीं, मैं इसके आगे पैसे नहीं दूंगा, तुम काम करते रहो, बाद में मैं तुमको पैसे दे दूंगा। तो चलो भाइयों, रामदास जो है ऐसे करते करते काफ़ी दोस्तों टाइम आखिरकार हो जाता है। अब इस बार जो है रामदास को क्या पैसे की जरूरत पड़ती है। साथियों, बेटी का खर्चा है, पढ़ाई लिखाई में वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कराता था और भी घर के खर्चे रहते हैं। अब वह साथियों ऐसे करते करते काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल उदास हो जाता है। तो एक बार क्या होता है कि रामदास बोलता है कि साहब ऐसा है ठेकेदार से, आज जो है मेरे पूरे पैसे आप दे दो, नहीं तो जो है मैं काम यहाँ से छोड़ दूंगा। तो इधर जो है ठेकेदार बोलता है कि मैं नहीं दे रहा हूँ पैसे, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तुझे काम छोड़ना है तो तू छोड़ दे, मैं कुछ भी नहीं दूंगा पैसे। तो साथियों रामदास इनकी बहस जो होती है वो बोलती है कि मुझे आपका काम नहीं करना है, आज मेरे हिसाब कर दो। साथियों रामदास बोलता है मैं जा रहा हूँ, क्योंकि तुम जो है भाई मुझे पूरे पैसे नहीं देते हो, क्योंकि कई ठेकेदार की साथियों आदत भी होती है वो पैसे रोक रखते हैं। तो थोड़े बहुत पैसे रोकते तो ठीक है, लेकिन एक करीब भाई बहुत सारे पैसे रामदास के रोक रखा था और करीब आधे पैसे रोक रखा था।
इसका रामदास के दोस्तों और ये सभी के साथ ऐसा करता था। अब साथियों रामदास की बहस हो जाती है बड़ी जोरदार। वह बोलता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं कहाँ जाऊँगा, जो मैंने मेहनत मजदूरी की है भाई उसका ही पैसा नहीं मिल रहा है मुझको। अब भाई इधर क्या होगा कि ठेकेदार जो है उसको गाली देता है और एक थप्पड़ भी यहाँ तक कि जड़ देता है। वह बोलता है कि तू इधर से निकल, तेरी औकात ही क्या है। अब साथियों रामदास वैसे तो सीधा साधा था, लेकिन साथियों उसको गुस्सा आ जाता है कि यार मैं काम भी कर रहा हूँ और मैं सरी सराफत से पैसे भी मांग रहा हूँ, तो उसने मुझे मार दिया। अब इधर जो है भाई रामदास को आती है गुस्सा। अब रामदास क्या करता है कि बड़े गुस्से में कि उधर से एक फावड़ा पड़ा रहता है, फावड़ा जो है उसके सर पे यहाँ मार देता है। किसके? ठेकेदार। अब दोस्तों ठेकेदार जो है वहीं पर भाई बिल्कुल धड़ाम से गिर जाता है। अब वहीं पर गिरता है, सारे मजदूर फिर आ जाते हैं, सब लोग वहां पर आ जाते हैं। फिर इधर जो है भाई लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, फिर पुलिस भी यहाँ साथियों आ जाती है और ये पुलिस जो है इसको घर से गिरफ्तार कर लेती है साथियों रामदास को। अब रामदास क्या दोस्तों मार के उसको घर निकाल दिया जाता है, लेकिन भाई पुलिस गिरफ्तार करती है क्योंकि पुलिस केस हो जाता है। ये अब इधर जो है ठेकेदार वो दोस्तों अस्पताल में भर्ती करते हैं, तो उसके सर पे दोस्तों चोट आती है, लेकिन वह दोस्तों मतलब जो है बड़ा ही सीरियस नहीं था, मतलब इतनी दोस्तों गंभीर उसमें दोस्तों अवस्था में बिल्कुल नहीं था, तो वह ठीक ठाक रहता है, मतलब दोस्तों उसकी जान को कोई खतरा बिल्कुल नहीं रहता है। लेकिन साथियों इधर क्या है कि पुलिस जो है भाई उस पर जो है हाफ मर्डर का केस लगाती है। अब इधर भाई रामदास बोलता है कि सर ऐसी ऐसी बात थी, मेरे पैसे नहीं दे रहा था, इसने मुझको थप्पड़ मारा, तो इस बात पर मुझको गुस्सा आया और मैंने जो है इसको फावड़ा मार दिया। साथियों पुलिस ने बोला भाई जो भी है तुम्हारे खिलाफ यहाँ तक कि FIR हो गया है, क्योंकि तुमने जो है मारा है, खून निकल आया है, बिल्कुल बेहोश हुआ है, अस्पताल गया है, उसने एक चांटा मारा था, तुम भी चांटा मार देते, इसमें क्या बड़ी बात थी। अब लेकिन भाई रामदास जो होता है लोगों से गुस्से में हो जाता है। साथियों रामदास भाई अब जेल में है। अब भाई इधर उसकी जो बेटी बड़ी ही परेशान है, अंजलि, रामदास की बेटी जो है बड़ी परेशान हो जाती है, और इसके अलावा उसकी जो वाइफ थी गंगा परेशान थी। अब गंगा जाती है थाने में पुलिस वाले से बोलती है कि मेरे पति को छोड़ दो, और वो बिल्कुल शरीफ है, इनमें गलती से कुछ हो गया है ऐसा बोलती है, गलती से इन्होंने मार दिया होगा, मैं जानती हूँ, नहीं तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, उनका रिकॉर्ड आप देख लो। लेकिन साथियों उधर भाई एक इंस्पेक्टर जो होता है, इंस्पेक्टर का नाम होता है दयानंद पांडे, वो बोलता है कि भाई वो तो देखिए जो भी हो जैसे भी हो लोग ऐसे ही करते हैं, और भाई ऐसे ही गुस्से में ही सब लोग मारते हैं, कई लोग तो हैं, FIR तो हो गई है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो साथियों गंगा काफ़ी गिड़गिड़ाती है, तो दयानंद देखता है कि भाई उसकी वाइफ को देखता है, देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। दयानंद थोड़ा सा भाई दयानंद पांडे जो इंस्पेक्टर था, दरोगा था, तो वह थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, उसमें दोस्तों दया नाम की बिल्कुल यहाँ तक की चीज़ ही नहीं होती है। तो वह बोलता है कि ठीक है कुछ दे ले लो, मैं रफा दफा कर दूंगा। तो इधर भाई गंगा बोलती है कि क्या क्या करना है। वह बोलता है कि मुझको जो है आप लगभग 500 रुपये दे दो तो तुम्हारे पति को मैं छुड़वा दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। साथियों गंगा बोलती है कि मैं साहेब गरीब हूँ, कैसे क्या दूंगी, मैं नहीं दे दूंगी। इतनी में इंस्पेक्टर बोलता है चलो ठीक है, कितना दे पाओगे तुम। तो गंगा साथियों बोलती है कि ठीक है मुझे 2 दिन का तुम समय दे दो। साथियों दयानंद पांडे जो है वह होता है इंस्पेक्टर, बोलता है कि ठीक है मैं तुमको 2-3 दिन के बाद तुम्हारे घर आऊँगा, घर पे ही ले लूँगा, इधर आने की जरूरत तुम्हें नहीं है।
तुमको अब दयानंद पांडे 2 दिन बाद घर जाता साथियों फिर गंगा से बोलता है तो गंगा बोलती है कि मेरे पास सिर्फ 10,000 हो पाए हैं, और वो भी बेचारी जो है गंगा होती है उसमें जो भी मतलब चांदी वगैरह होता है, जो मंगलसूत्र वगैरह होता है, सब कुछ गिरवी रख करके बेच के जो है इकट्ठा करके उसने 10,000 रुपये तक यहाँ तक कि इकट्ठा किया था। अब साथियों जो दयानंद पांडे बोलता है कि भाई केस मजबूत है, कम से कम लगभग 50,000 तो चाहिए ही चाहिए, इसमें कम से कम नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों गंगा गिड़ाने लगती है, वह बोलती है कि देखिए साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप देख रहे हो मेरी हालात, मेरे एक ही कमाने वाला पति था जो कि जेल में है। अब इधर भाई क्या होता है कि वह बोलता है कि चलो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं 25,000 कर देता हूँ। तो साथियों गंगा बोलती है कि 25,000 भी मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि खाने पीने के लिए भी पैसे हमारे पास घर में बिल्कुल नहीं है अभी तो अब भाई वो दयानंद जो साथियों बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम अगर नहीं कर पा रही हो तो कोई भी दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तुम और कुछ भी कर सकती हो। साथियों अगर तुम्हें अपने पति को छुड़वाना है तो भाई इधर जो है गंगा बोलती है कि क्या है, तो बोलती है देखो तुम खूबसूरत जवान हो, तुम अगर मेरा मनोरंजन कर देती हो, तो अगर मेरे साथ तुम जो है एक रात बिता लेती हो तो जो है मैं तुम्हारे पति को छुड़वा लूँगा। अब साथियों गंगा मना कर देती है साफ साफ कि मैं इस टाइप की लड़की औरत बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो दयानंद को भी दोस्तों पता था कि आज नहीं तो कल तो ये हमारे पास जरूर आएगी। साथियों फिर दयानंद पांडे वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी भाई, पैसे लाओ या तो जो मैंने तुम्हें दूसरा ऑप्शन दिया है वह पूरा करो। इस प्रकार से भाई दयानंद उधर से चला जाता है। अब इधर वो गंगा जो है साथियों अपने हस्बैंड से जेल में भाई उधर मिलने के लिए जाती है। साथियों जेल में बोले तो लॉकअप में रहता है, फिलहाल तो वह दोस्तों अभी उधर लॉकअप में मिलने जाती है। तो भाई उधर जो है रामदास बोलता है कि गंगा मुझे छुड़ा लो किसी भी तरीके से, इन लोगों ने क्या है मुझे काफ़ी यहाँ तक कि मारा पीटा भी है, और इधर का माहौल मुझे पसंद नहीं आ रहा है। और काफ़ी रामदास दोस्तों उदास हो जाता है, रोने लगता है, गंगा भी रोने लगती है, बोलती है कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो। उसके वो अपने पद से बोलती है कि रामदास से तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छुड़ा कर ही रहूँगा। अब इधर भाई गंगा जो है सोचती है कि क्या करूँ, अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब इसमें अब जो है गंगा दयानंद पांडे से संपर्क करती है। दयानंद पांडे दोस्तों घर आता है तो वह जो गंगा बोलती है मैं बिल्कुल एग्री हूँ, जो तुमने हमें बोला था मैं कर लेंगे तैयार हूँ। और वो भाई इसके पति को छुड़ाना था, कोई भी बीवी दोस्तों वाइफ अगर उसके पति को छुड़ाना है तो अब तो वह कुछ तो करेगी ही, इसमें कोई शक नहीं है। अब दोस्तों रामदास बहुत पैसे ही परेशान था, तो दयानंद दोस्तों खुद को जाता है। दयानंद पांडे तो इस प्रकार से दोस्तों भाई इन जो है रिलेशन बना लेते हैं, संबंध यहाँ तक कि बना लेते हैं। अब ऐसे जो है कुछ दिनों तक दोस्तों चलता रहता है। अब साथियों गंगा बोलती है कि भाई तुम कब मेरे पति को छुड़वाओगे, अच्छा होगा लगभग 10,000 भी ले लेता है। दयानंद पांडे बोलती है कि कब छुड़वाओगे, मैंने 10,000 भी दे दिए हैं, सब कुछ जो है मेरे पास दे दिया है, तुम्हें मैंने अपने पास को ही समर्पित कर दिया है, सब कुछ दे दिया, अब तुम भाई कब मेरे पति को छुड़वा रहे हो। तो दयानंद पांडे जो साथियों बोलता है कि देखो इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, FIR हो गई है, थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। अब ऐसे करते करते साथियों बेवकूफ़ बनाते रहता है गंगा को। अब एक बार क्या होता है कि साथियों दयानंद पांडे जो है संबंध बनाता है इसके घर पर ही आकर के। अब दूसरे जो दोस्तों एक छोटा सा कमरा टाइप का होता है, उधर दोस्तों उसकी बेटी जो रहती है, अब बेटी को भी वह पता रहता है कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन साथियों बेटी का जो है वह जो है चुप रहती है। और गंगा बोलती है कि तुम इधर ही बैठो, पढ़ाई करो,
कुछ काम है, मैं अंकल से बात कर रही हूँ। ऐसा बोल करके, झूठ बोल करके उसको एक कमरे में जो है छोटा सा कमरा रहता है तो वहाँ पर पढ़ाई करती रहती है। लेकिन बेटी सब कुछ दोस्तों समझती थी। अब उतने में ही जो है भाई क्या होता है कि ये दयानंद पांडे जो है निकलता है और जो है इसकी बेटी भी वहाँ से निकलती है। अब इसकी बेटी पे दोस्तों जो है उसकी नज़र जाती है, किसकी? दयानंद पांडे की। अब बेटी दोस्तों दिखने में काफ़ी ही खूबसूरत थी, जो गंगा थी उससे भी दोस्तों खूबसूरत थी उसकी बेटी दोस्तों अंजलि। अब इसके अलावा क्या होता है कि दोस्तों अगली बार जब दयानंद पांडे गंगा के घर जाता है तो दोस्तों शराब पी करके आता है। अब साथियों गंगा से बोलता है कि गंगा आज मेरे जो है तुम पर मूड नहीं है। तो गंगा बोलती है कि फिर आए क्यों हो? तो वह बोलता है कि देखो तुम्हारी बेटी काफ़ी खूबसूरत है, जैसा तुम भी जानती हो। अगर तुमको पति को छुड़ाना है तो अगली बार तुम्हारा पति मतलब कल ही जो है मैं उसको छुड़वा दूंगा। लेकिन जो है तुम्हारी जो बेटी है काफ़ी अच्छी खूबसूरत है, तो उसको जो है भाई एक रात के लिए जो है मेरे पास भिजवा दो। साथियों अब भाई गंगा को गुस्सा आ जाता है। गंगा बड़े गुस्से में बोलती है कि फालतू की बात तुम बिल्कुल मत करो। एक तो मैंने जो है अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ किया, तुम्हें जो है तुमने में बोला वह किया, अब तुम मेरी बेटी पे गलत नज़र डाल रहे हो या बिल्कुल गलत है। तो भाई दयानंद बोलता है कि तुम्हारा पति नहीं छूट पाएगा, ऐसे तो नहीं छूट पाएगा। अब दयानंद काफ़ी दोस्तों शराब पिया हुआ था। अब भाई गंगा को गुस्सा, तो गंगा एक थप्पड़ मार देती है इंस्पेक्टर को ही। तुमने जो बोला था सब कुछ किया, इसके बाद बोल रहे हो मेरे पति नहीं छुड़वा पाओगे और तुम मेरी बेटी जो है गलत नज़र डाल रहे हो। अब भाई दयानंद को आती है गुस्सा, वह शराब पिया हुआ था। अब साथियों दयानंद क्या करता है कि उसको जो है गंगा को मारता है और फिर उधर उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसकी बेटी का उसकी बेटी का हाथ पकड़ करके ज़बरदस्ती जो है वह कमरे में ले जाता है। लेकिन साथियों उतने में ही जो है गंगा को काफ़ी यहाँ तक कि गुस्सा आ जाता है और पास में ही जो है एक हंसिया टाइप का, एक चाकू टाइप का रहता है ना, वह पड़ा रहता है और गर्दन पे बाहर कर देती है। क्योंकि भाई गंगा वैसे ही बहुत ही गुस्से में थी। एक तो इसने सब कुछ कर लिया, उसके बाद बेटी पर भी बुरी नज़र सब इंस्पेक्टर की शराब पी करके, और यहाँ तक कि खूब ज़्यादा शराब पी करके आया हुआ था और लड़खड़ाते हुए। तो जो है जैसे उसने इधर मारा गर्दन पे, वहीं पर दोस्तों गिर जाता है। साथियों फिर क्या होता है कि अब वहीं पर गिरता है तो जो है गंगा बोलती है कि बेटी इसके पैर पकड़ के दोस्तों इस बार, और जब गर्दन पे वार करती है तो गंगा तो दोस्तों उसके जो है मृत्यु वहीं पर हो जाती है और इंस्पेक्टर की। अब इस प्रकार से सुनने में दोस्तों यह भी आता है कि भाई जो है उसका लिंग भी काट दिया जाता है। साथियों गंगा द्वारा या कई लोग बोलते हैं कि उसकी बेटी ने काट दिया है। तो इस प्रकार से उस इंस्पेक्टर की भाई मृत्यु हो जाती है और जब मृत्यु होती है तो काफ़ी जो है भाई चीख पुकार की आवाज़ भी आती है। तो साथियों आसपास वाले भी आ जाते हैं। अब भाई जब वह मर गया तो गंगा को भी पता चल गया कि भाई अब तो जेल उसको भी जाना ही पड़ेगा। साथियों फिर होता क्या है कि पुलिस वगैरह वहाँ पर आती है तो लोग पुलिस को बुला लेते हैं और उसको भी जेल में डाल दिया जाता है। अब इधर वह गंगा सारी बातें बताती है कि भाई ये दयानंद पांडे है ने उसके साथ क्या क्या किया और यह मेरी बेटी के साथ भी करने वाला था और हाथ पकड़ के अंदर ले जा रहा था और उसको ज़बरदस्ती उसके साथ गलत काम करना चाहता था। फिर क्या होता है तो इस प्रकार से भाई अब उसको भी सज़ा हो जाती है। अब दोस्तों बची बेचारी बेटी। अब बेटी को दोस्तों जो है गंगा बोलती है कि बेटी का कोई हाथ नहीं है, जो भी मारा है मैंने ही मारा है। अब बेटी जो है साथियों अकेली रहती है तो उसको जो है मतलब चाचा के पास छोड़ दिया जाता है। साथियों फिर गंगा बोलती है कि तुम चाचा के पास चले जाना। चाचा को वह फ़ोन कर देती है
तो चाचा जो है साथियों उसके दूसरे शहर में वो रहते हैं, तो वहाँ पर भाई उसकी बेटी को ले जाते हैं। साथियों इस प्रकार से भाई गंगा को सजा हो जाती है। अब दोस्तों अभी फिलहाल में एक केस का मामला चल रहा है, क्योंकि भाई इसमें इंस्पेक्टर की गलती थी, लेकिन अब गंगा ने दोस्तों हत्या तो करी है, इसमें कोई शक नहीं है। मजबूरी में क्या करती। अब बाकी जो है सुनने में आया है कि जो रामदास था, रामदास जो है कुछ ही महीने की जो है सजा और बाकी कर रहा था, उसके बाद तो रामदास छूट जाएगा। लेकिन साथियों इधर आप बताइए गलती किसकी है, जो इंस्पेक्टर दयानंद पांडे की कि गंगा की। साथियों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।